जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अलजेब्रा एडवांस मैथ, और वही ज़बरदस्त और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ जो है कि अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। हम अलजेब्रा में सबसे पहले फार्मूला जो है कि कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार फार्मूला कंप्लीट हो जाए, आपको सारे फार्मूला याद हो जाएं, तब देखिए क्या मज़ा आने वाला है अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर आप देखिएगा ना, जो स्पीड आपकी आएगी बहुत ही शानदार और एकदम एक्यूरेसी के साथ आएगी, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो तरीका मैं फार्मूला याद करने का सिखा रहा हूँ वो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं। पहली बात तो ठीक है, रटना मना है, बिल्कुल रटना नहीं है। हम जो है कि चीज़ों को समझेंगे कि वो चीज़ कहाँ से आई है और कैसे आई है। जब हम पूरा डिटेल से चीज़ों को पढ़ेंगे तब जाके आपका एक अच्छा विज़न क्लियर होगा, तब आप जो है कि क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ रटेंगे तो रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। और एग्ज़ाम हमारा आज ही थोड़ी ना होने वाला है, एग्ज़ाम तो 2-4 महीने बाद ही होगा ना। तो इसलिए आप जो है कि क्या करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊँगा, आधा अधूरा आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैथ्स मैं स्टार्ट किया हूँ तो मैथ्स को पूरा कंप्लीट पढ़ाऊँगा, और वही अंदाज जो होगा एकदम जालिम अंदाज होगा। ठीक है, तो चलिए, हमने फार्मूला नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाइए देखिए। मैं 3 या 4 वीडियो बना चुका हूं अलजेब्रा की, आप देखिए। आज हम जो कि सीखने वाले हैं फार्मूला नंबर 21 क्या है। अब दिया गया हमें क्या, a+1 का क्यूब। अब a+1 का क्यूब क्या होता है तो आपको पता होगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, a+b इसका क्यूब देखा था। ठीक है, अब इसका क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस जो है b क्यूब प्लस जो है कि 3ab, और क्वेश्चन में a+b यही ना देखा था। देखिए, अब हमने क्या किया कि b की जगह से सिर्फ क्या रख दिया, 1 रख दिया। b की जगह 1 रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया, सेम वैसे ही कि वैसे ही है। b की जगह 1 रखते हैं तो जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 हो जाएगा। तो हमारा a क्या आ जाएगा, a+1 का क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, प्लस जो है कि 3 हो जाएगा, a हो जाएगा, और b का मान 1 है तो इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में a प्लस b की जगह 1 रख दीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं और फार्मूला देखते हैं क्या बनता है। a क्यूब प्लस 1 प्लस 3a है, इंटू 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तो जानते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 3a का मल्टीप्लाई 1 में करिए, फिर 3a का मल्टीप्लाई 1 में करिए। तो 3a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 3a² हो जाएगा, प्लस जो है कि 1 के साथ करेंगे तो 3a हो जाएगा। थोड़ा सा और हम रीअरेंज करते हैं इसको, तो देखिए a क्यूब घात को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, a क्यूब प्लस 3a²। ठीक है, a² वाला लिखिए, फिर इसके बाद ये 3a लिख दीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में +1 लिख दीजिए। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ। क्या, अब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि a+1 का जो क्यूब होता है वो a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 1 होता है। सब सारी जगह प्लस के साइन है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला ए तो हमको याद ही होना चाहिए। और दूसरा देखिए, इसी को थोड़ा सा हम जो है कि रीअरेंज करते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनता है उसको हम जो है कि थोड़ा फार्मूला को रीअरेंज करके सीखते हैं। देखिए, हम इसमें से क्या करेंगे, इन तीनों में से, इन तीनों में आपको दिख रहा होगा क्या, ए कॉमन दिख रहा है, तो ए को कॉमन कर लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस 3a प्लस जो है 3। ठीक है, और ये लास्ट में +1। तो ए भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि a+1 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, a होता है a² प्लस 3a प्लस 3 और प्लस 1 होता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं एग्ज़ाम में, कैसे बना है थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अगर इस क्यूब को हटाते हैं हम, अगर इस क्यूब को हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए a+1 बनेगा। a+1 कितना हो जाएगा, अगर क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ क्या करड़ी में 3 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a² प्लस 3a प्लस 3 और इसके बाद +1। फिलहाल आपको a याद हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आप जो है कि 3 को उधर भेज कर लेंगे आसान से, लेकिन ये दोनों फार्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये 2 फार्मूला आपको याद होने चाहिए। अब आइए इस पर जो है कि आधारित प्रश्न देखते हैं कि इस पर आधारित, इस फार्मूला पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो देखिए क्या पूछा है, यदि a इज इक्वल टू 999 हो तो हमसे पूछा है √3a और a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 प्लस 1 किसके बराबर होगा। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि हमें इसी को पहले जो है कि सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अब जो फॉर्मूला मैं बताया था, क्या बताया था, a+1 का क्यूब क्या होता है, आपको मैं बताया कि a होता है और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस जो है 3a प्लस 3 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और बाहर 1 आ जाएगा। अब ये बताइए क्या आपको a वाली चीज़ क्या आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप कहेंगे यस, जो करड़ी के अंदर जितनी भी सारी बातें लिखी गई हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, तो आप कहेंगे a+1 के क्यूब के बराबर हो जाएंगी। तो a किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे a+1 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, इतना तो सही है। अब देखिए a तो अंदर का मान हमने लिख दिया a+1 का क्यूब, लेकिन बाहर a √3 है। तो इस √3 को कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं 1/3। अगर यहाँ 2 होता तो हम 1/2 लिखते हैं, 3 होता तो 3 है तो 1/3, अगर 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5, 6 होता, यानी जो भी वैल्यू होती, और 2/3 होता तो 2/3 लिखते हैं, सिंपल। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, a+1 उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 3/3 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। चाहिए तो आप यहीं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, एकदम ज़ीरो हो आप, ठीक है। और मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है कि धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, a+1 आ जाएगा। अब सिंपल आप a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है 999, a का मान आप रखेंगे 999 और इसके बाद +1 ऐड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला। अब आइए हम फार्मूला नंबर 22 देखते हैं। फार्मूला नंबर 22 क्या है, देखिए a - b का क्यूब। अब जहाँ पर प्लस था वहाँ पर हमने माइनस कर दिया। अब इसका क्या होने वाला है, आपको पता होगा, क्या पता है, a+b माइनस है ना, तो माइनस ले लेते हैं। a - b का क्यूब आपको पता होगा क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b, सब जगह माइनस माइनस का साइन होता है और प्लस वाले में सब जगह प्लस प्लस का साइन होता है, सिंपल। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ आप क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो क्या बनने वाला है, a³ - b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 माइनस 3ab, b का मान क्या 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं a - 1, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा रीअरेंज करके इसका डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं क्या होता है, a³ -1 और -3a का मल्टीप्लाई होगा, वहाँ प्लस था तो प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का जब मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए -3a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3a² हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा और 3a का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा तो 3a हो जाएगा। थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो घात को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, a³ ये क्या हो जाएगा -3a² प्लस 3a और इसके बाद -1। ये हमारा फार्मूला बन गया a - 1 का क्यूब, और a आपको जो है कि याद होना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं और अगला वाला निकाल लेते हैं। a कॉमन करके, a कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² - 3a प्लस जो है यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा और माइनस लास्ट में 1 बचेगा और ये भी हो जाएगा a - 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए a - 1 का क्यूब क्या होता है, a और a² - 3a प्लस 3 और -1, ठीक है। ये दो फार्मूला आपको जो है कि बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब आइए इस पर हम आधारित जो है कि प्रश्न देखते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि p = 101 है तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है √3p और p² - 3p प्लस 3 - 1 का मान क्या होगा। अब आप तो जानते हैं p = हमें मान दिया है, अब इसको जो है कि सिंप्लीफाई करने हैं
और पिछला प्रश्न जैसा ये भी प्रश्न है, तो इसका मान आप अंदर वाले का मान जानते हैं कितना होता है, यानी जो करोड़ी के अंदर वाला पार्ट है वो किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि a-1 का क्या है, क्यूब है। a-1 का क्या है, क्यूब है। ठीक है। और अगर हम इस √3 को क्या करें, इस प्रकार लिख दें 1/3, तो अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, a-1 बचेगा। और a-1 क्या है, a का मान कितना है 101 -1 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। तो आपको बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये अंदर वाला आपको फार्मूला जो कि पता होना चाहिए, किसका होता है, a-1 के क्यूब का फार्मूला होता है, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ कोई भी घात दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए एक प्रश्न इस पर और देखते हैं। तो देखिए सेम उसी टाइप का प्रश्न है, सिर्फ a का मान यहाँ चेंज कर दिया है, क्या 125 कर दिया है। अब आपको इसका मान पता है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है क्या, a-1 का क्यूब होता है। और ये रूट में क्यूब है तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a-1 बचेगा। और a-1 का मान कितना, a का मान कितना है 125। 125 में से आप 1 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 124। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप के प्रश्न इसमें जो कि पूछे जाते हैं। अब चलिए हम अपने अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, फार्मूला नंबर 23। फार्मूला नंबर 23, a + b + c का स्क्वायर वाला फार्मूला देखते हैं। ठीक है। क्या है, a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca। ये फार्मूला होता है a + b + c के होल स्क्वायर का। ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं इस पर, क्या है, यदि a = 12 और b = 6 और c = 8 हो तो a + b + c के होल स्क्वायर का मान क्या होगा, हमें यही निकालना है। देखिए अगर आपको आंसर चाहिए तो यहाँ तो आंसर निकालना बहुत आसान है। 12 और 6 18, 18 + 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 6 18 8 24, और इन सब का मान रख दीजिए 24, 24 को स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ जो है कि आंसर से नहीं मतलब है, हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले पे चलिए रख के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, क्या 576 ही आता है। देखिए फार्मूला क्या पूछा है, a + b + c का मान हमसे पूछा है, तो इसका हमें फार्मूला पता है a², तो डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर अब +b² मतलब 6 का स्क्वायर +c² मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस जो है कि 2 है, और ab का मल्टीप्लाई मतलब 12 और 6 का मल्टीप्लाई, 12 और 6 का मल्टीप्लाई, प्लस जो है bc का मतलब 6 और 8 का मल्टीप्लाई, और प्लस ca का मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 8 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 आप लोग जानते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो ये इसको निकालने का तरीका भी मैं बहुत बेस्ट बताऊंगा, और इसको याद करवाने का भी तरीका बहुत बेस्ट बताऊंगा। ये 2 है, और ब्रैकेट में क्या है, 12 6 72 प्लस 8 6 48 प्लस 12/96। ठीक है। देखिए इसी को ऐड करना है और आंसर निकालना है। 144 हो गया। देखिए हम इसको ऐड कर देते हैं। देखिए इसको 2 को मत इसमें ऐड करिएगा, ये 64 और 36 है, कितना हो गया 100 हो गया, और 100 और 144 कितना हो गया 244। 244 प्लस क्या है, ये देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 8 6 14, और 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, 16 6 हासिल 1, और ये हो जाएगा 9 1 10 10 4 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 216। और 216 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, 244 हो गया, 244 प्लस इसका डबल करना है, तो 216 का डबल कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए कितना आ गया 400, ये हो गया। ठीक है। तो इसका 4 और हाँ ठीक है, देखिए 4 और 2 6, इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 676 आ रहा है, वहाँ पर कैसे कितना आ रहा था 676, यानी a + b + c जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा 676 हो जाएगा। 12 12 6 18
18, अच्छा 18 8 24 नहीं होगा, 18 8 26 होगा, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 676। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो देखते हैं और जो बोलते हैं दोनों ही डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा या होता रहता है, तो क्या करिए आप समझ जाया करिए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी अगर गलती हो तो। इस टाइप का प्रश्न हो गया। देखिए इतनी कैलकुलेशन है, लेकिन हम कैलकुलेशन इतनी थोड़ी ना करने वाले हैं, ये तो मैं फार्मूला सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो कि याद रहें। अब आइए एक एग्जांपल इस पर और लेते हैं और उसको सीखते हैं। देखिए इस बार क्या दिया है, यदि ए इज इक्वल टू क्या हो 5 हो, बी इज इक्वल टू 9 हो और सी इज इक्वल टू क्या हो 7 हो। तो अब आइए इसको फटाफट करते हैं और बहुत ही कम समय में फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें पूछा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर का मतलब 25 हो, 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, सी स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। और ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो यानी 5 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा, प्लस बी और सी का मल्टीप्लाई करना है तो 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 आ जाएगा, प्लस सी और ए का मल्टीप्लाई करना है यानी 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, इसको पहले ऐड कर लीजिए इन तीनों को, ठीक है। ऐड करेंगे तो 9 1 10 5 15 और इसके बाद 5 8 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 155, ठीक है। इसको ऐड कर लिया 155 हो गया, प्लस 2 है और 45 63 35, इसको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8 8 5 13, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाए 13 का 3 हासिल 1 हो गया और ये हो जाएगा 3 1 4 4 6 10 10 6 14, 143। अब 155 प्लस इसका डबल करना है तो पहले 100 का डबल कर लीजिए कितना आ जाएगा 200 और 43 का डबल करेंगे 86 आ जाएगा यानी 286, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 6 5 11 को 1 हासिल 1 हो जाएगा और 8 और 5 13 13 1 14 को 4 हो जाएगा हासिल 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 3 1 4 हो जाएगा यानी 441 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर होल स्क्वायर का आंसर 441, ठीक है। तो फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं, फार्मूला नंबर 24। देखिए जहाँ जहाँ क्या था, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ क्या कर दिया, बी की जगह जो प्लस था और सी की जगह जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, सिंपल। तो ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो बनेगा ए स्क्वायर बनेगा और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा और यहाँ -2 है और ब्रैकेट में क्या है ए बी है माइनस बी सी है प्लस सी है, तो आपको इसे याद रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। हमसे क्या पूछा, यदि a इज इक्वल टू 23 दिया है, b इज इक्वल टू 12 दिया है, c इज इक्वल टू 7 दिया है, तो हमसे पूछा है a माइनस बी माइनस सी का मान क्या होगा और उसका होल स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर पूछा है, तो हमारा फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर करिए, तो a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए, 23 का स्क्वायर जब करेंगे तो 523 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 22 और 23 का स्क्वायर करेंगे 529 आएगा, ठीक है। और इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करिए 12 का स्क्वायर 144, प्लस सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -2 और इसके बाद ए बी का मल्टीप्लाई करना है यानी ए और बी का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा और 12 दूना 24 और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस का साइन लगाइए, माइनस बी सी क्या है बी और सी कितना है 12 7 84 हो जाएगा और प्लस जो है सी ए कितना है यानी 7 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 7 दूना 14, ठीक है। 7 दूना 14 और 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 161। इसी को आप जो कि सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये 529 और इसको पहले जोड़ लीजिए, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 9 4 13 प्लस 9 22 हो जाएगा और 22 को 2 हासिल 2 हो गया तो ये 6 हो जाएगा, 6 4 10 10 2 12 12 को 2 हो जाएगा हासिल 1 हो जाएगा और इसके बाद ये 5 1 6 और 1 7 722 हो गया और -2। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ना और इसको घटाना है, ठीक है। तो चलिए
इसमें से इसको घटा देते हैं, फिर उसके बाद जोड़ लेते हैं। तो ये 16 में से 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। और इसके बाद ये 27 में से 8 चला जाएगा तो 19 आ जाएगा। ठीक है, 192 प्लस 161। अब आपको जोड़ने घटाना आना चाहिए। 722 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया है किसका? 192 और 161 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और 9 6 15 को 5 हासिल 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 353 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो 722 और इसके बाद माइनस ये कितना है? इसका डबल करना है तो 300 का डबल करेंगे 600 हो जाएगा और इसका 706 हो जाएगा। ठीक है, 706 और इसको घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए 22 में से 6 आप घटाइए, कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आपको सीखना है। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलिए, आपको फिर एक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बताऊंगा ना आपको, जो अप्रोच मैं बताऊंगा, जो थॉट प्रोसेस में बताऊंगा, उससे आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप समझ लें बहुत अच्छी तरीके से। अब आइए हम जो कि फॉर्मूला नंबर अपने 25 पे चलते हैं। 25 फार्मूला क्या है? देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब उन्हीं जो हमने 2 फार्मूला सीखा उन्हीं को अब क्या किया, इसने ऐड कर दिया और ऐड करके एक रिजल्ट निकाल लिया। क्या? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 4bc। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम जो कि इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने इसका फार्मूला क्या सीखा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जो है 2 और ब्रैकेट में ab। अब इसको जो कि मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब इसका फार्मूला क्या था? देखिए a माइनस बी माइनस सी का जो होल स्क्वायर था ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो है सी स्क्वायर और इसके बाद माइनस ab प्लस बी सी, यहाँ माइनस बी सी था, माइनस बी सी प्लस जो है सी ए। ठीक है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दें डायरेक्ट। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके, नहीं एक बार रहने दीजिए आप लोग। ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप ए वाला टर्म में देखिए जरा, ए वाला टर्म में 2 बार आया कि नहीं? यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। ठीक है, यानी 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है और 2c स्क्वायर है। तो क्या हम 2 को कॉमन कर ले तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या हमें a नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे दिख रहा है, यस। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमें ये क्या, अब अगला जोड़िए 2ab है प्लस 2bc है प्लस 2ca है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ करेंगे तो 2ab आ जाएगा और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 2bc आ जाएगा और माइनस प्लस का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और 2ca आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कटता है उसे काट दीजिए और जो बचता है उसे बचा लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप देख लीजिए क्या है, 2ab और प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गया। और जो है यहाँ देखिए 2bc था। ठीक है, यहाँ bc था, bc के बाद प्लस आएगा और 2bc है प्लस में और 2bc है प्लस में और प्लस का 2ca है और माइनस का 2ca है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट में बचा क्या, प्लस का 2bc प्लस का 2bc, यानी ऐड करेंगे तो प्लस का 4bc आ जाएगा। यही तो मैं लिखा था। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला एक बार ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा बनने वाला है। अब आइए इस पर आधारित जो है कि हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो देखते हैं क्या पूछा है। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 हो एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है और बी सी की वैल्यू क्या है 4 हो, तो हमसे पूछा a माइनस बी माइनस सी क्या होगा। अब देखिए क्या किया है उसने, जो है कि इसकी वैल्यू दे दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दिया है और इसकी वैल्यू हमसे पूछ लिया है, बाकी इसकी भी वैल्यू दे दिया, इसकी भी वैल्यू दे दिया। तो आप वैल्यू रखिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए क्या होने वाला है, यही है ना फॉर्मूला, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं अपना। क्या, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया 6, तो 6 का क्या है स्क्वायर है, तो पहले 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं
प्लस अब हमसे ए वाला पूछा है ए माइनस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर यही पूछा हमसे। अब आगे चलते हैं, 2 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 12, तो ये हो जाएगा 2 × 12। और इसके बाद क्या है, प्लस का 4 है और बी सी का मान कितना, बी सी का मान हमें दे दिया है 4 है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस जो है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू क्या है, 12 का डबल हो जाएगा 24 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। और 24 और 16 को आप ऐड जब करेंगे तो आपका कितना आने वाला है बताइए, 24 और 16 को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 इधर 36 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब 40 में से आप 36 घटाएंगे जब, चलिए स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, आप 40 में से जब जो है कि 36 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, यानी ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए माइनस बी माइनस सी, तो इस स्क्वायर को हटा दीजिए तो ए माइनस बी माइनस सी का मान कितना हो जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ए रूट में आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए माइनस बी माइनस सी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फार्मूला नंबर हमने क्या किया, 25 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 25 तक कंप्लीट कर लिया, आप अच्छे से उसका नोट्स बनाएंगे और जो है कि प्रॉपर रिवाइज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और भी फार्मूलास के साथ, चूँकि हमारा एक बार फार्मूला कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लाएं और जो कि फटाफट जो है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।